था। राशन के कैंपेन ने निश्चित रूप से एक सर्टेनिटी दी थी नीचे के तबके को, तो वो इस भय से भयग्रस्त थे कि कहीं अगर ये सरकार चली गई तो हमें राशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा आगे, और राशन की यहाँ गारंटी दिख रही थी। तो उसका अधिसंख्य वोट, ऐसा नहीं समाजवादी पार्टी को भी गया, लेकिन अधिसंख्य वोट भारतीय जनता पार्टी में गया। अगर 300 यूनिट बिजली फ्री के साथ साथ उनके राशन की भी बात होती तो शायद ये वोट जरूर बढ़ते। ओके, त्रिवेदी जी, आपका क्या मत है कि कौन से मुद्दे हैं जो ज़्यादा हावी रहे? और बीजेपी बहुमत के पार इस वक्त अभी 235 सीटों पर आगे है 398 में, मतलब बहुमत पार कर चुके हैं अब, और आप पिछड़ते जा रहे हैं। देखिए, हमारा गठबंधन निश्चित रूप से पीछे नज़र आ रहा है, और उसके कारण अभी पांडे जी भी जो बता रहे थे वो भी लगता है कि लाभार्थी जो है वो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष ज़्यादा था उसमें। और बहुजन समाज पार्टी को चूँकि हम लोग शुरू से ही कहते रहे कि ये भाजपा की बी टीम है, और उसी तरह से मायावती जी के बयान भी तीसरे चरण से बदलने लगे, तो लाभार्थियों ने ये समझा कि फिर हमें बीजेपी की ही तरफ जाना चाहिए, ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन ये ज़रूर हम कहेंगे कि बीजेपी जो 300 पार की बात कर रही थी वो कहीं से नज़र नहीं आ रही है। 300 पार तो बहुत दूर की बात है। अब भी ये कहा जा सकता है डेटा के आधार पर कि सरकार बना ले जाएंगे, इसमें भी श्योरिटी नहीं कही जा सकती। अभी डेटा बहुत बदल सकता है, इस बात की हमें आशा है कि वो बदलेगा। और नज़र कुछ ऐसा आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हंग असेंबली आ जाए। ओके, तो मतलब अभी अब आपको बहुमत के दावे से आप पीछे हट रहे हो? बहुत आसान्वित है, बहुत आसान। राइट, यस। आनंद दुबे जी, देखिए आरएलडी वाले तो बहुमत के दावे से पीछे हैं जी। देखिए, अभी धीरे धीरे ये वहीं आएंगे जहां इनको आना चाहिए। लेकिन देखिए ब्रिजेश जी, मैं बहुत स्पष्ट बात ये कहूँ कि जब से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव शुरू, राजनीति में बड़ा फसाद फर्क आपको नजर आया। समाजवादी पार्टी समीकरण की राजनीति करती रही, हमने सेवा की राजनीति। इन्होंने कास्ट की राजनीति की, हमने राष्ट्र की राजनीति की। हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात की, इनके कुटुंब का भी इनके अंदर विश्वास नहीं रहा। इसके अलावा विपक्ष भी यह मानता रहा कि योगी जी ईमानदार है, और अखिलेश जी को लेकर उनका परिवार भी नहीं मानता था कि अखिलेश जी ईमानदार है। तो ये बहुत स्पष्ट स्थिति थी। प्लस 2017 के पहले की स्थिति जनता ने देखा था, किस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग गुंडागर्दी करते थे, किस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग सभी संस्थानों पर कब्जा कर लेते थे और लोगों को प्रताड़ित करना, लोगों की जमीन कब्जा करना, उनका प्लॉट कब्जा करना, ये सारी चीजें देखी। एक बहुत जरूरी चीज ब्रिजेश जी, मैं आपको एक चीज और बता दूं। मैं चूंकि पत्रकार भी रहा हूं, तो मैंने पूर्वांचल के कई जिलों का दौरा किया, और कई जगह मुझे पता चला, मैंने लोगों से बात किया कि भाई क्या स्थिति है। उन्होंने कहा भैया सपा जान, भोजपुरी में कहा भैया जाने तो सपा काहे गड़बड़ होती है, अब क्या बताइए। क्या भैया ये 30-40 यादव जी लोग जो है ये चौराहे पे बैठ जाते हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें करते 10 को आ रहे हैं ना, और जो जा आ रहा होता है उससे कहते हैं वोट दे देना, नहीं तो 10 के बाद बताएंगे। तो ये जो एक माहौल बनाया समाजवादी पार्टी ने, और लोगों को जो एक डराने वाला माहौल बनाया, इससे समाजवादी पार्टी को। ऑलराइट, मैं अभिषेक आंसू से आपके सारे आरोपों का जवाब ले लेता हूँ वन बाय वन, और बीच में एक दूसरे ने बोली, एक एक करके बात रखिए। अब आप बोलिए। बहुत ही धैर्य से, हाँ, संयम से पूरी बात सुन ली। आप संयम से जवाब। पूरा आरोप हमने सुन लिया आपका। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ काम किया है तो आप चुनाव पे फ्लैशबैक में जाइए। भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, छोटे से लेकर बड़े नेता तक केवल 2 बात कहते थे, भाषण 2 होता था कि समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी में विचारधारा रखने वाली जनता सब गुंडे हैं, बदमाश हैं, आतंकवादी हैं, अपराधी हैं। केवल एक भाषण ये करते थे। दूसरा, हर जगह बुलडोजर लेकर के आते थे कि हमारा बुलडोजर है। यह बुलडोजर बेरोजगारों के अरमानों पे चला के, बुलडोजर के पीछे, बुलडोजर के आड़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नाकामी को छुपाने का काम किया। अगर 5 साल इन्होंने कोई काम किया तो इनको आरोप लगाने की जरूरत नहीं थी, प्रत्यारोप लगाने की जरूरत नहीं थी, गुंडा, बदमाश, अपराधी कहने की जरूरत नहीं थी। आप सरकार में हो तो आपका उत्तरदायित्व है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को गुंडागर्दी, अपराधी, माफियाओं से मुक्त करो, दूर करो। एक तरफ तो आप भाषण करते हो कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई
तो सारे गुंडा बदमाश माफिया या तो देश छोड़ के चले गए या तो फिर यहां से ही उठ के चले गए, खत्म हो गए। एक तरफ तो आपका ये भाषण था, दूसरे कह रहे हो कि सारे के सारे गुंडे हैं। तो अगर सारे गुंडे आतंकवादी अपराधी थे तो आपका कौन सा भाषण सही है, ये भारतीय जनता पार्टी बताए कि जब सब छोड़ के देश दुनिया चले गए, तमाम लोग ऊपर चले गए, तो ये बचे कैसे रह गए? आपकी लखनऊ दिल्ली दोनों जगह सरकारें थी, तो ये बचे कैसे रह गए आपके सरकार में? पहली बात। दूसरी बात, ये सारी चीजों को अपनी नाकामियां छुपाने के लिए बुलडोजर लेकर के आए थे। ये बेरोजगारों का रोजगार नहीं दे पाए, ये किसानों का जवाब नहीं दे पाए, ये कोरोना में सेवा नहीं कर पाए। निरीह लाचार गरीब जनता तड़प तड़प कर ऑक्सीजन के अभाव में मरी है। लोगों की लाशें खुलेआम गंगा के किनारे लाशें बिछी थी, आपके चैनल ने दिखाया है। वो कोरोना में भी सेवा नहीं कर पाए। इन लोगों ने किसानों की भी सेवा नहीं की, इन्होंने बेरोजगारों का कोई काम नहीं किया। ये सारी जितनी इस सरकार की नाकामियां थे, इन नाकामियों को बुलडोजर की आड़ में छिपा करके बैठे थे। और अभी देखिए ये खुश हो रहे हैं और हमें उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अरे आपका इतना भारी नुकसान हो रहा है, आप 325 से अभी ट्रेंड में 225 आ गए हो, आपका नुकसान हो रहा है, आप जवाब दो ना। सरकार में आप थे, लखनऊ दिल्ली ताकत में आप थे, नुकसान आपका हो रहा है। मैं ब्रजेश जी कहूंगा चर्चा इस दिशा में ले जाइए। नुकसान बहुजन समाज पार्टी का नहीं हुआ है, हम तो 300% ऊपर छलांग लगा के बैठे हैं आपके सामने, और हमें भरोसा, हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे अभी 12 बजे के बाद। आप देखिएगा, आप ही का चैनल दिखाएगा, हम लगातार बढ़ रहे हैं। संजय जी से निष्पक्ष विश्लेषण करा लेते हैं। जी इस बात पर चर्चा करिए जो भारतीय जनता पार्टी 325 से 225 ट्रेंड में चली आई, यानी इनका नुकसान हो रहा है। ये हार के भी खुश हो रहे हैं, दम और घमंड दिखा रहे हैं। अभी इनकी हेकड़ी निकाल दी है जनता ने, अभी रुझान में निकाल दी है, परिणाम में ओके संजय जी, हो जाएंगे। संजय जी आप ही विश्लेषण करो, इन दोनों की पंचायत आप ही निपटाओ। देखिए ब्रजेश जी, ये बड़ा टेक्स्ट बुक किस्म का चुनाव था। इसमें देखिए बुलडोजर से जिस तरह से इन्होंने एंटी इनकम्बेंसी को बुलडोज किया और प्रो इनकम्बेंसी को लेकर आए, वो एक टेक्स्ट बुक केस है। और दूसरी बात, जो बीजेपी में आप एक चीज समझ लीजिए, मोदी नाम केवलम, जो बीजेपी का चुनाव गिर रहा था उसको किस तरह से मोदी ने फ्रंट पर खेलकर आगे आकर इस चुनाव को उठाया है, वो अपने आप में एक टेक्स्ट बुक केस है और उस पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए सीटें कितनी घट रही है वो मायने नहीं रखती चुनाव में, मायने रखता है सरकार किसकी बन रही है। जो अभी भाजपा की सरकार बनती दिख रही है, तो ये जो डबल इंजन की बात करती है भाजपा, वो सिर्फ डबल इंजन ग्रोथ नहीं है, डबल इंजन पुश भी है। जब लगा कि योगी से नहीं बढ़ पा रहा है, योगी की वजह से ब्राह्मणों का मसला, बाकियों की नाराजगी का मसला आ रहा है, तो मोदी को आगे किया गया। और मोदी ने जो फ्रंट पर आकर खेला है, जिस तरह से जनता की नब्ज पर हाथ रखा है, वो एक टेक्स्ट बुक केस है। और आप देखिए कि मोदी के फ्रंट पर आते ही बीजेपी को एज मिलना शुरू हो गया और वो रुझान के रूप में आपके सामने है। तो बीजेपी में जो लोग कह रहे थे कि अब योगी का युग आएगा, ये आएगा, वो आप समझिए कि अभी मोदी का ही भरोसा है बीजेपी को, मोदी नाम केवलम। और ये बहुत भरोसे, एक जिसको कहते हैं ना, बहुत बड़े पॉलिटिकल ब्रांड के रूप में मोदी और बड़े ब्रांड के रूप में सामने आएंगे। अच्छा, ये जो दावा किया अभिषेक आशु ने कि इन्होंने 300% की ग्रोथ हासिल की है जी, इसका विश्लेषण कैसे किया जाए? उसका देखिए, इनको लाभ जो है 2024 में मिलेगा, अभी तो नहीं मिलेगा। हाँ, ये जो अभी 47 लेके बैठे थे विधानसभा में, अब ये बहुत हल्ला गुल्ला डालने की स्थिति में होंगे, राज्यसभा में इनकी सीटें बढ़ेंगी, ये इनको फायदे होंगे। और सरकार को बहुत, जिसको कहते हैं ना कि एकदम निरंकुश सरकार चलाने से रोकेंगे, जो विपक्ष की भूमिका है। 300% ग्रोथ है, लेकिन अंतिम सच ये है कि सरकार इनकी बनती दिख नहीं रही है। आसान्वित सब लोग होंगे, उनकी पार्टी है, वो बहुत आशा में होंगे। हम लोग दूसरे फेंस पर बैठे हैं तो हम सच बात कह सकते हैं कि सरकार बनती अभी दिख रही है भाजपा की, तो सपा को तकलीफ होगी। वो 300 कितना बढ़ के भी हम सरकार नहीं बढ़ पाए, लेकिन अंतिम जो निर्णय है वो ये है कि सरकार किसकी बन रही है, जो भाजपा की बनती दिख रही है। तो डबल इंजन ग्रोथ नहीं, डबल इंजन पुश से भी फायदा होता है। बुलडोजर से एंटी इनकम्बेंसी जो है उसको बुलडोज किया जाता है। ये बड़ा क्लासिक। ओके, प्रदीप कपूर जी, इसका विश्लेषण आप कैसे करोगे? जैसे अभी फिर डेटा में थोड़ा परिवर्तन आया और अब डेटा सजेस्ट कर रहा है कि 226 सीटों पर आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। लगभग मतलब सरकार बनाने की स्थिति में बीजेपी
उससे भी बढ़ी हुई दिख रही है। अभी जो आप दिखा रहे हैं तो उस हिसाब से तो बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ ना रही है। 226 सीटें अभी बीजेपी आगे चल रही है और 160 पर समाजवादी समाजवादी पार्टी पार्टियों का पर। नाम है। सरप्राइजिंगली बीएसपी सिर्फ 4 सीट बची है। जी, बीएसपी तो गिरती ही जा हाँ, रही है गिरती ही जा रही है। progressively। तो जो बात तो हो रही थी कि what a उसका fall। वोट जो है वो बट गया है, जैसा कि बात हुई कि कुछ समाजवादी पार्टी में गया, कुछ बहुजन समाज पार्टी में गया। पर और इतना पुअर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट किया जा सकता है? नहीं, अब दिखाई तो दे रहा है क्योंकि मतलब तो सिर्फ 4 सीटें बहुत लेट एंट्री की और कोई बहुत ज्यादा कुछ जैसे कहते हैं ना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए। इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाई वोटर्स के। मनोज पांडे जी, क्या लग रहा है आपको इतना इससे बीएसपी का ऐसा परफॉर्मेंस, ये थोड़ा मतलब हजम नहीं हो रही बात? नहीं, देखिए हजम नहीं, हजम करना चाहिए कि बीएसपी शुरू से ही इस पॉलिटिकल कैंपेन में बहुत पीछे थी और बीएसपी शुरू से ही बीजेपी की जो सेकंड पार्टी की तरह से दिखने लगी थी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो उसका कुछ दिखा, लेकिन हमें लगता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के बाद से जो मायावती जी का बयान आने लगा, जो भाजपा की तरफ से बयान, वो बसपा की तरफ से बयान आने लगे और ऐसा महसूस होने लगा कि उनके कोऑर्डिनेटर भी जगह जगह धीरे धीरे अपने लोगों को संदेश देने लगे कि समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाए। तो बीएसपी खुद भी नीचे आई। बीएसपी ने अपना वोट बैंक बचाने का प्रयास भी नहीं किया। शुरू में तो किया, शुरू में तो सतीश चंद्र मिश्रा जी आगे आए, फिर वही पुराना नारा उन्होंने दोहराना चाहा कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, लेकिन वो नारा उनका चल नहीं पाया और उसके तुरंत बाद फिर वो बैकफुट पर आ गए। दूसरे राजनीतिक समाजवादी पार्टी भी आगे आई बौद्धिक मंच के माध्यम से, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाई। और बसपा देखिए जब गिरने लगता है, जब तो अब ये माने कि बीएसपी यूपी की पॉलिटिक्स से एक इरेलीवेंट होती जा रही हो गई? अगर इरेलीवेंट, देखिए बीएसपी अगर ये डेटा सही है तो, नहीं, अगर मतलब यही परिणामों में तब्दील हुआ तो देखिए परिणामों में, बीएसपी के परिणामों में वो दहाई तक पहुंच जाए तो बड़ी बात होगी इस बार, क्योंकि जो डेटा दिख रहा है सब दहाई तक भी बीएसपी अब जाते हुए नहीं दिख रही, पहली बात। दूसरी बात कि बीएसपी के जो कोर वोटर थे और बीएसपी के जो नेता थे, जो समूहों के नेता थे, जो समूहों, देखिए डेटा में एक और परिवर्तन हुआ है, मैं अब आपको बताना चाहता हूं। हमारे पास 397 सीट्स के डेटा मौजूद हैं। बीजेपी 234 सीटों पर आगे है और समाजवादी पार्टी 153